हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ओके, चलिए। कलेक्टिव एनर्जीज हैं डियर, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कन्फ्यूज़न के वीडियो देखना है, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। रीडिंग आपके पर्सन के लिए है, तो जिनके लिए सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक बार उनका फेस इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम मन में बोल लीजिए 3 टाइम्स। डेट ऑफ बर्थ मालूम है, अगर कंफर्म है तो डेट ऑफ बर्थ भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? सबसे पहले तो ऐसा मैसेज मिल रहा है और बॉटम से एनर्जी भी वैसी आई है, लवर्स की एनर्जी से, कि आपके पर्सन को ना मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बड़े डेस्परेट टाइप के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाह रहे, जैसे कि मान लीजिए कुछ है इनके मन में जो आपसे बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। होता ना कि एक मन अंदर ही अंदर एक दिल में गुदगुदी सी हो रही कि मतलब मुझे बोलना है, बताना है ना, और वो बात जुबान तक आ नहीं रही है, ऐसा है। सो ये एक मैसेज था और अभी टैरो से भी चेक करेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस का था, क्योंकि सेकंड कार्ड हमारे पास मैजिशियन का गिरा था। फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, डेथ, फूल। तो ऐसा है कि अभी जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी है, ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ तो पावर में आ रहे हैं। चाहे ये खुद के अंदर ही उन चीज़ों को समेट रहे हैं, जो भी इन्होंने चीज़ें फैला दी हैं, तकलीफ़ें जो बढ़ गई हैं, जो चीज़ें बिखर गई हैं, ये आपसे चाहे शेयर करें चाहे ना करें, ये चाहे आपसे थर्ड पार्टी को भी होता है ना कि अगर फैमिली है, थर्ड पार्टी, मदर है, फादर है, सिस्टर है, कोई भी ऐसा पर्सन है जहाँ पे उनको भी नीचा नहीं दिखाना चाहते आपके सामने, तो हो सकता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक सेफ साइड लेके चलें। लेकिन इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता हैं, अभी इनके सामने बहुत सारे सच आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, सेकेंड एनर्जी है यहाँ पे मैजिशियन की, और मैजिशियन जो शो करता है वो शो करता है किस चीज़ को? मैनिफेस्ट करने की एनर्जी को, जहाँ की आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ चाह रहे हैं, और वो चाहत कभी कभी ना ऐसी भी हो जाती है कि कुछ अगर नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, पावर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी भी है तो ये कुछ चीज़ों को, अपने कुछ बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड भी है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें होंगी इनकी लाइफ में कि इनको आत्मज्ञान होता है ना, एक सेल्फ रियलाइज़ होना, ऑटोमेटिकली इनके सामने वो चीज़ें आएंगी जहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, एहसास होगा, ठीक है, कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, बहुत सारी बातों के बारे में। तो ये पावर में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म होंगी, तभी इन्हें समझ आएगा। फूल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर बैठे थे या कर बैठे हैं, अभी इनका उन चीज़ों से भी एकदम से निकलना मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आज की एनर्जी में से कोशिश इनकी ज़रूर दिख रही है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। चलिए कार्ड्स को चेक करें। थैंक यू प्रभु। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? नमस्कार।
एम्प्रेस क्यों आया प्रभु? यूनिवर्स के पर्सन के लिए एम्प्रेस क्यों आया है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू। प्लीज क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु एम्प्रेस को। थर्ड पार्टी का क्या इशू है, क्या हो रहा है? मूव ऑन करने की एनर्जी है। ओके तो मैंने कहा है ना कई बार कि ईश्वर ही बुलवाते हैं जो बुलवाते हैं यहाँ पे, कि कोई ना कोई ऐसी काली सच्चाई, ऐसा कोई काला सच जो है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के सामने आया हो सकता है, जहाँ पे कि आपके पर्सन मूव ऑन की एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, वो मूव ऑन कर रहे हैं सिचुएशन से, या थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, या इन्हें पता चल चुका हो कि नहीं यार आप सही थे कुछ चीज़ों के लिए। और अगर आपका कोई कुछ मैटर नहीं है, ये खुद वो थर्ड पार्टी में गए, खुद इन्होंने चीज़ें क्रिएट की हैं, तब भी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी से इनको या तो चीटिंग मिली है, या फिर जो एक्सपेक्ट किया था वो चीज़ें हो नहीं रही। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन किसी और तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे भी इनको अट्रैक्शन है, ये आप भी हो सकते हैं डियर, या हो सकता है कि कोई और भी आया हो। ठीक है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है तो ठीक है कि किसी और तरफ भी चल रहे हो। बट जिस थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में आप डाउटफुल हैं, वहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं इस टाइम पे। मैजिशियन, मैजिशियन क्यों है प्रभु? थैंक यू प्रभु जी, प्लीज गाइड कीजिए। क्योंकि ये किसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं ज़्यादा पता कैसे चलेगा जब हम रीडिंग में आपके मतलब इनका लेट नाइट थॉट्स देखेंगे ना, उस टाइम पे ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि अगर आपके लिए एनर्जीज हैं तो ये एनर्जीज रिपीट होंगी, अगर किसी और के लिए हैं तो किसी और के लिए होंगी। फिर मैजिशियन क्यों है प्रभु जी? ओके, वाह। तो इस वक्त तो भाई इनके दिल दिमाग में बहुत हावी हैं। हो सकता है कि ये आप ही की एनर्जी हो, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ओवर, मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ ही आपके साथ पॉजिटिव है, लाइफ ही आपके तरफ अगर आपके साथ है तो खुश हैं। ठीक है, जो लोग मूव ऑन की एनर्जी हैं प्लीज़ वो इस तरह के मैसेजेस को थोड़ा सा इग्नोर करें। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपके पर्सन को लेकिन ये है कि भाई आपकी तरफ आया कैसे जाए, आपको समझाया कैसे जाए, आपको चीज़ें बताई कैसे जाए। क्योंकि जो भी इनकी कंडीशन है, अगर सपोज दैट ये ऑन ऑफ भी करते हैं, थर्ड पार्टी को प्रॉपरली छोड़ भी नहीं रहे, तब भी अभी फ़िलहाल के लिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनका मन आपकी तरफ भटक रहा है। इन्हें आप चाहिए इस वक्त। ठीक है, आपसे बात करनी, आपसे डिस्कस करनी, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपसे अपनी प्यार की जो भी इनकी फीलिंग्स है वो भी शेयर करनी है। ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से इस टाइम पे ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्यों आया प्रभु? स्ट्रेंथ क्यों आया है? ओके, थैंक यू ईश्वर। तो अगर इनके ऊपर कोई रूल कर रहा था, इन्हें किसी भी तरह से बैलेंस करने के लिए, इन्हें अपनी तरफ खींचने की, ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको लगती है अपने पर्सन के ऊपर किसी के थ्रू, या फिर ये सिर्फ रिश्ते में, आपको हज़ार बार बोलती हूँ कि जो एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये एनर्जीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है वो सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी खुद की लाइफ में, ठीक है ना, जो भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट कर रहा था, या फिर इन्हें एब्यूज़ कर रहा था, किसी भी तरीके से इन्हें बांध के अपने साथ अगर रखा हुआ था ना, बैलेंस करके रखा हुआ था, पावर में आ रहे हैं, ये पावर में आ रहे हैं। फाइनेंशियली अगर इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही, रिश्तों में इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, ठीक है, तो भी ये पावर में आ रहे हैं।
ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक साइकिल अगर इनका चल रहा था तो भी ये पावर में आ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के ये इंसान एक स्ट्रेंथ में आने की कोशिश कर रहा है इस टाइम। थैंक यू प्रभु। क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? डेथ कार्ड क्यों आया प्रभु जी? क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? थैंक यू भगवान मेरे। ओके, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इन्होंने कोई ऐसी कमिटमेंट दे रखी थी या दे रखी है जहाँ पे अभी इनको बोझ लगने लगा है, चाहे कोई भी है, ठीक है, ये वो चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, जहाँ पे इनको चीज़ें बोझ लगने लगी है ना, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं बस यार एक बर्डन है सर के ऊपर, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण कुछ रिश्ते ख़त्म कर दें, अगर ये स्पेशली मदर फादर की एनर्जी है तो। एस ऑफ वॉन्ड, सक्सेस पे इनकी जो भी एक अगर इन्हें अपनी सक्सेस पे गुमान था, अगर इन्हें अपने पैसों पे गुमान था, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में से ये सक्सेस भी मिसिंग है इस टाइम पे, ठीक है। आपके पर्सन जो है दूसरों की कहा सुनी के कारण, दूसरों की बातें मान के कहीं ना कहीं, या फिर दूसरों के गेम्स में आके भी अपनी चीज़ों को ख़राब कर चुके। द फूल क्यों आए प्रभु? नमः शिवाय, नमः शिवाय। द फूल क्यों आए प्रभु जी? थैंक यू। 5 of Pentacles, फर्स्ट कार्ड है 10 of Cups, एम्परर, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 5 of Pentacles, ठीक है। तो यहाँ पे 9 of Cups की एनर्जी है। ओके, अपनी लापरवाहियों के कारण, ठीक है, एक कमिटमेंट ना देने के कारण, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन के कारण ये अभी बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें पता है कि इनकी लापरवाही के कारण हुआ है। इन्होंने अपनी लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल ऑप्शंस भी खो दिए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट होके कि नहीं यार सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा, है ना, मैं सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, या एक इंसान को होता है ना कि भैया अपने ओहदे का बड़ा ही होता है कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं, तो ये इनकी लापरवाहियों के कारण इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियली भी और रिश्तों में भी बहुत कुछ। शायद इनके पास जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी इनके हाथ से निकल गई हैं। एम्परर की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन को कोई ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में बांधने की कोशिश कर रहा है या करेगा, तो ये उसकी तरफ लापरवाही की एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को आई थिंक फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो करते क्या हैं। किसी को कुछ करने से दुख हो सकता है, ये बड़े ज़्यादा मतलब कैसा बोल सकते हैं इनको, लाइक कुछ भी करो इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप इनके लिए कुछ भी सरप्राइज़ भी प्लान करो, फिर आप भी एक्सपेक्ट करो कि नहीं यार, मतलब वो सब चीज़ें आपकी बड़ी मिसिंग है यहाँ पे। इस इंसान की प्रेजेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है, अगर ट्रूथ बताऊँ तो, ठीक है। कि अगर साथ में भी है तो साथ नहीं है, इनका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी अगर अभी तक नहीं किए तो। फॉर ग्रांटेड ले रहे ना, कर्मा भी है इनका, पास्ट लाइफ। लवर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। लवर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार। बॉटम से है स्ट्रेंथ की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 of Pentacles, रिवॉन्स एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो भी स्पेशली ये लवर्स की एनर्जी, तो लवर्स की ही बात होगी, प्यार की ही बात होगी यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फ्यूचर इन्होंने देखा है या बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फ्यूचर इन्होंने दिखाया है, लेकिन वो एनर्जीज़ अगर अभी तक नहीं थी तो ये पावर में आने की कोशिश करेंगे। मैच्योरिटी से कोई फैसला ले सकते हैं। यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने बहुत वेट भी करवाया है और वेटिंग एनर्जी में खुद भी रहे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ डिसीज़न ले सकते हैं लाइफ में। नमः शिवाय। चलिए अब इनके लेट नाइट थॉट्स चेक करें क्या है। थैंक यू प्रभु। नमः शिवाय। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। देर रात अकेले में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। नमः शिवाय। ईश्वर बात कीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। नमः शिवाय। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके प्रभु। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम से है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जरा मुझे फर्स्ट कार्ड चेक करने दें, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, ओके, फर्स्ट कार्ड है डेथ। Three of Swords, Strength. 8 of Wands, 6 of Pentacles, the Fool, 3 of Pentacles, Hierophant, Magician, Hanged Man, 5 of Swords, and 10 of Cups, King of Pentacles. ओहो, ज़रा सा मैं क्लेरिफाई करूँगी। और बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। ज़रा मैं क्लेरिफाई कर लूँगी, मुझे एक डाउट है। देन डेथ के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया प्रभु। डेथ के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया प्रभु जी। फाइट करेंगे या इनके साथ फाइट करेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी ये है, इन्हें ये लग रहा है, ठीक है, तभी मैंने कार्ड्स को क्लेरिफाई किया है। अब आपको दिखेंगे ज़रा क्लियर, ठीक है। सबसे पहली एनर्जी क्या है डियर, जहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और सब कुछ ख़त्म होने का कारण एक्चुअल में कोई और है, ठीक है। जहाँ पे कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये इस चीज़ के कारण पेन में है, ठीक है। ये पेन में है डियर। पेन में किस लिए है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और अगर अब शुरू भी किया जाएगा तो फाइट्स के अलावा कुछ नहीं होगा, या फिर इनको बहुत एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ेगा आपसे चीज़ों को ठीक करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे इशू क्या है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं चीज़ों में। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, एम्परर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जी कैसी, जहाँ पे एक इंसान फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है,
लेकिन उन एनर्जीज को तोड़ पाना, बेड़ियों को तोड़ पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है इस इंसान के लिए। अकेले में ये सोच सोच के बहुत परेशान है, बहुत सैड है, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनकी लाइफ में वो एबंडेंस आ जाए, ठीक है, लाइफ में वो खुशियाँ आ जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इनका माइंड। एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी ईगो भी परेशानी का कारण है, क्योंकि ये झुकना नहीं जानते, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है कि इनके ऊपर कुछ बर्डन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये उससे नहीं हटना चाहते। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। पेरेंट्स का इशू है, ठीक है डियर। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी से जहाँ पे इनको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, ठीक है। और अगर अब कुछ भी होगा तो फिर अब लड़ाई ही होगी, मतलब पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है इनके माइंड से। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो इन्हें यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हाँ, लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन भी आ गया है। जैसे कि ये बहुत सारे लोगों के पर्सन की सोच हो सकती है कि जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि भाई कोई रोमांटिक पार्टी आ गई है, ठीक है। या फिर आपको इनके बारे में पता हो कि इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं, आपके सामने सच आए हो तो आप इन चीज़ों को नहीं अपना सकते। स्ट्रेंथ, पावर में आने की सोचते हैं डियर, किस तरीके से कैसे इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठा करें और कुछ आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। इन्हें यह भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें समझते नहीं हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक्चुअली, पर इनका मन जो है ना, चाहे टेम्पररी समझिए, ठीक है, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को यस ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक अट्रैक्शन हो, तो ये आपको समझना है डियर, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि फाइनेंशियली भी कोई फ़ायदा हो सकता है आपसे, तो बैलेंस करके। लापरवाही बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ये इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो, ये कुछ भी करके चाहे 1 साल के बाद भी वापस आएंगे तो आपको कुछ भी स्टोरी सुनाएंगे और आप मान भी जाओगे और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आपके बारे में कहीं कहीं से पता करते रहते हैं, कुछ कुछ पता करते रहते हैं, और इनके दिमाग में चल भी रहा है कि आप मतलब कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में दौड़ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। हैरोफेंट की एनर्जी है डियर, अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो यस, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर निभाना चाहते हैं। प्यार की बात नहीं हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, हैंग्ड हैं, लटके हुए हैं। ईगो वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ये भी है कि भाई बात अगर मेरे पे आएगी तो सारी की सारी गेम आप ही के ऊपर जाएगी उसकी, ठीक है, ये आप ही के ऊपर डाल देंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की जो है यहाँ पे एक फैमिली की तरह भी फीलिंग्स हैं आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही एक मतलब एक रिच जो एनर्जी होती है ना, बहुत अच्छा। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए नियर फ्यूचर देखें आपका क्या है। नमः शिवाय। नियर फ्यूचर क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स का, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। थैंक यू। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ब्यूटीफुल कार्ड। क्योंकि देखिए ब्यूटीफुल कार्ड इसलिए है क्योंकि ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप कुछ भी कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है ही वही, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपका 11 नंबर, ब्यूटीफुल एनर्जी, कॉर्न्यूकॉपिया, ठीक है, यानी कि एक फ्रूटफुल फ्यूचर की तरफ आप सोचेंगे, आप अपने सेल्फ हीलिंग की तरफ सोचेंगे। अगर कुछ भी आपका पास्ट रहा है, कितना भी पेनफुल रहा है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि अपनी लाइफ को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, वो फ्रूटफुल कैसा बनाया जाए, ठीक है। और उसके लिए डियर आप हर तरह की पॉसिबिलिटी अपनी लाइफ में ढूंढेंगे, हर तरह की, हार नहीं मानेंगे। और सबसे प्यारी चीज़ यही है कि आप हार नहीं मानते। डो टू वैल्यू थिंकिंग मैन, जर्नी
एंड गॉडेस ऑफ द मून एंड बॉटम से है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो मैंने आपको बॉटम की एनर्जी बता दी, फर्स्ट एनर्जी बता दी, ठीक है। उसके बाद है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, राइट। हाँ, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं, अगर वो सिचुएशंस बिगड़ गई हैं, वो एनर्जीज बिगड़ गई हैं आपकी लाइफ की, तो आप उनको कहीं ना कहीं जो है एक बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। आप उनको बिखरने नहीं देंगे, आप खुद को नहीं बिखरने देंगे। आपको आपके माइंड में आएगा यार कि क्यों किसी के लिए इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को स्पॉइल किया जाए, या फिर आपने कुछ फाइनेंशियली लॉस खाया तो क्यों इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। केयरिंग कनेक्शन, आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, प्यार रहेगा, केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर सा फील कर सकते हैं। और ये एनर्जी ईश्वर की भी हो सकती है, ठीक है, ज़रा नहीं कपल की ही होगी। एक्शन की एनर्जी में रहेंगे आप, ठीक है, कि अगर आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करते, बहुत बर्दाश्त करते, तो अब आप नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप एक्शन की एनर्जी में हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई अच्छी कमिटमेंट मिल सकती है, रिश्तों में भी और फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियली आपने कोई लॉस नहीं खाना है डियर, ठीक है। कोशिश करना कि अपनी जो भी सेविंग है उसको सेफ रखें, ठीक है। और उसको कहीं अगर इन्वेस्ट भी करना है तो बहुत सोच समझ के करें। थिंकिंग मैन, बहुत सारी चीज़ों को सोच के चलेंगे। आपके बारे में भी कोई एक ऐसा इंसान होगा नियर फ्यूचर में जो बहुत ज़्यादा सोचेगा, आपकी बहुत ज़्यादा आपकी परवाह करेगा। फिर बता रही हूँ अगेन कि पर्सन का मतलब हमेशा कपल की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। डोर टू वैल्यू, खुद की वैल्यू को समझेंगे, फाइनेंशियली पैसों की वैल्यू को समझेंगे, हर एक चीज़ की वैल्यू समझेंगे। अगर आपको ऐसा पता लगे, आपको शायद हो सकता है ये भी फीलिंग हो कि ऐसा कुछ मैसेज मेरे पेरेंट्स मेरे माइंड में चल रहा है, तो कुछ पेरेंट्स की अगर अभी तक आप बिल्कुल भी मतलब केयर नहीं कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपका फोकस मतलब कहीं और ही चला गया था कुछ वक्त के लिए, तो अभी आप पेरेंट्स की तरफ बहुत फोकस करेंगे। वैल्यू को समझेंगे कि एक्चुअली असली जो आपके धन है ना, जो आपका असली जो पैसा है, वो असली जो मनी है, वो रियल मनी आपके पेरेंट्स है। जर्नी का कार्ड है, अगर आप किसी भी डिवाइन कनेक्शन में हैं, अगर आप किसी भी डिवाइन जर्नी में हैं, तो आपको उसका भी एहसास हो सकता है। गॉडेस ऑफ द मून, थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे, लेकिन पेन से खुद को दूर रखिएगा। देखिए डियर, इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो दिल से। आपके साथ जो पास्ट लाइफ में हुआ है, कोई भी पेन रही है, तो आप उसको भी एकदम से रिमूव नहीं कर सकते हैं। बस ये काम कर सकते हैं कि आपको जो भी टॉक्सिक चीज़ें लगती है ना अपने नियर बाय, ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन जो है मेरे को बिना मतलब कि उकसा रहा है लड़ाई झगड़ों के लिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आप उसे थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए। सबसे पहले आपको पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने अपने आप को ऐसी टॉक्सिक चीज़ों से, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यही नहीं होता है। प्यार, लव रिलेशनशिप मतलब यही नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई आपका आसपास का, कोई आपका कोवर्कर, कोई ऐसा इंसान जो भी आपसे बात कर रहा है और आपको इरिटेट हो रहा है, सो गिव देम सम स्पेस, ठीक है। उन्हें कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए ना, अपनी लाइफ में सुकून। हाँ, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे किसी को और को पेन मिले, लेकिन आपको अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा सेफ करके चलना है, सेफ साइड होके चलना है, ओके। अदरवाइज इस अंधेरे से निकलना टफ है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए भागवत गीता से देखते हैं कि पहला मैसेज क्या है आपके लिए। भागवत गीता टेक्स्ट से, नमः शिवाय, प्लीज़ मदद कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेज है आपकी तरफ से? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर एंड रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मुझसे ही सब कुछ है, मतलब मैं ही स्पार्क हूँ इस दुनिया का, ठीक है। मुझसे ही सब कुछ है, मुझ में ही सब कुछ समा जाएगा। रीबर्थ, आप लोगों की लाइफ में जो एक डेथ का कार्ड आता है ना, तो वो बुरा नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं, तभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का रीबर्थ होता है, ठीक है जी। एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। थैंक यू प्रभु।
रिकवरी, अगर किसी की भी आप रिकवरी का सोच रहे हैं तो वो रिकवरी जल्दी होगी, ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, अब से 1 साल के बाद, ठीक है, या अब से 1 साल तक कभी भी हो सकता है। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच प्रभु, क्या ब्लेसिंग्स है। अर्धनारीश्वर एंड त्रिपुरा सुंदरी माँ, माँ आद्या काली, ठीक है। तो शिव शक्ति का स्वरूप आपसे कह रहा है, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ठीक है। आपको हैप्पीनेस एंड हारमोनी की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और आद्या काली माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से और रोशनी से भर जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए।